आज हर इंसान सपने देखता है और अपनी इच्छाएं उस सपने में भर देता है ताकि एक दिन वो अपने प्रेजेंट की दिशा और दशा को बदल सके। लेकिन देखो ना, हंसने वाली बात तो ये है कि वो अपने सपने में लक्ष्य तो बनाते ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य को अक्सर इच्छा या सपने समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत के बिना कुछ भी नहीं है। और चाहते तो कमजोर होती है ना यार। डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इन सबसे मिलकर बनता है एक लक्ष्य। और लक्ष्य वो सपने हैं जिनमें निश्चित समय और उसे हासिल करने का प्लान होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब किसी सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्य इतना ही जरूरी है तो क्यों लोग लक्ष्य को नहीं बनाते? डर, नजरिया, लापरवाही के कारण वो अपने लक्ष्य को नहीं बनाते। और जो अपने लक्ष्य को बनाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं। याद रखना, लक्ष्य बनाना एक के बाद एक उठाए गए कदमों का नतीजा है। कैसे? जब तुम ट्रेन की टिकट खरीदते हो तो उस पर क्या लिखा होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, प्राइस, डेस्टिनेशन, स्टेशन, क्लास ऑफ ट्रेवल, एक्सपायरी डेट। और यही तो एक लक्ष्य के प्लान होते हैं जिसकी मदद से इंसान बिना भटके समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन जब आज लोगों से उनकी जिंदगी का लक्ष्य पूछो तो वो अपनी इच्छाएं जाहिर करने लगते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह ये कोई नहीं सोचना चाहता। अरे अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाओ ना यार, यही तो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अब मैं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनकी कुल संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। भला इन अमीर लोगों से ज्यादा कौन जानता था कि पैसे कैसे कमाए जाएं? लेकिन 25 साल बाद इनके साथ क्या हुआ ये नहीं जानना चाहोगे? सबसे बड़े स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉब उधार के पैसों से 5 साल तक जिए, फिर दिवालिया होकर मर गए। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हॉवर्ड हब्सन पागल हो गए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आर्थर क्यूटन बैंकरप्ट होकर मर गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हाइटनी को जेल जाना पड़ा। राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट फॉल को जेल से इसलिए छोड़ा गया ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन घर पर बिता सके। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार के प्रेसिडेंट इवान क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजर ने आत्महत्या कर ली। पैसा कमाने में तो ये सब माहिर थे, लेकिन भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। जबकि मैंने तुम्हें पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, जल्दी सक्सेस होना जिससे दुनिया किस्मत वाला कहने लगती है, ये अच्छा इशारा नहीं होता लंबी कामयाबी के लिए। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ज्यादा होना बुराई की जड़ है, पर इन पैसों के बीच जिंदगी को जीना छोड़ देना क्या ये एक बेवकूफी वाला काम नहीं है? क्योंकि तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम्हारे पेट में उतना ही खाना जाएगा जितनी तुम्हारी जरूरत है। और गरीब रहकर कोई इंसान भूखा मर जाए, इतना बुरा तो भगवान किसी के साथ नहीं करते।